द स्टॉर्म। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो आज की जो स्टोरी है, इट इज अबाउट अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो कि हमेशा ऑन द गो रहता था। और ये आदमी बहुत ही बिजी रहता था, हमेशा ड्रिवन, एकदम वर्किंग हार्ड, ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर मोर। तो ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल, बट ही ऑलवेज फेल्ट वेरी वेरी स्ट्रेस्ड आउट एंड बर्नट आउट। तो इतनी मेहनत कर करके उसको यही भूल गया था कि लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं और किसी भी मोमेंट को कैसे आप एंजॉय कर सकते हो, और हाउ टू बी हैप्पी। तो ये भूल ही चुका था कि हाउ ही कैन रियली बी हैप्पी। तो अल्टीमेटली ही बहुत ज्यादा बर्नआउट, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने के बाद में उसको किसी ने कहा कि भाई तू ना वेकेशन ले ले, नहीं तो तू मर ही जाएगा। एंड ही फाइनली किसी के कहने पर उसने ना एक बड़े ही रिमोट बीच पे जाके ना एक वेकेशन ले ली। बीच पे जो है केबिन हायर कर लिया और वहां पे गया। उसको प्लान था कि मैं वहां पे रिलैक्स करूंगा, रिचार्ज करूंगा। अनफॉर्चुनेटली वहां पर पहले ही दिन जब वो पहुंचा तो जबरदस्त स्टॉर्म आ गया। ऐसा स्टॉर्म आया, वो एकदम केबिन के अंदर ही फंस गया। एंड अनफॉर्चुनेटली वो रिमोट एरिया था, वहां पे ना फोन चल रहा है ना टीवी चल रहा है। तो इनिशियली तो जबरदस्त तरीके से फ्रस्ट्रेट हुआ। उसने कहा ये ना, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, ये क्या हुआ। ठीक है ना। और क्योंकि काम करने की आदत होती है, हम लोगों को इतनी ज्यादा आदत है कि 5 मिनट भी जो है फोन के बगैर, अपने लैपटॉप के बगैर, टैबलेट के बगैर रहना बहुत ही मुश्किल है। एंड यू नो क्योंकि उसने शुरुआत से इतना फोकस किया अपने काम के ऊपर, और हमेशा काम ही काम करता रहा, तो उसको एक्चुअली में ना जो छोटी मोमेंट्स होती हैं वो एंजॉय कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है। बट लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग 2-3 डेज, ठीक है, तो उसने जो है ध्यान से जो है बीच को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसने फिशिंग करी, थोड़ी देर बैठ करके मेडिटेशन करी, जो चीजें वो बहुत टाइम से कर नहीं रहा था, बट अब जबरदस्ती होगी तो करी। तो जब उसने मेडिटेशन किया, ही फाउंड पीस एंड क्वाइट। एंड फाइनली जब वो 3-4 दिन की छुट्टी के बाद में व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम, तो उसको लगा कि ये तो बिल्कुल ही एक नया आदमी बन गया हूं मैं। ही वाज कंप्लीटली रिफ्रेश्ड, कंप्लीटली रीइन्विगोरेटेड। एंड उसको ये बात अब समझ में आ गई कि सक्सेस जो है, सक्सेस के लिए हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ में इसी तरीके से थोड़ा सा टाइम लेना जरूरी है, जिसके अंदर कि हम लाइफ की जो सिंपल प्लेजर्स हैं, जो लाइफ की एवरीडे मोमेंट्स हैं, ठीक है, उनको ना भूल जाएं। तो इस स्टोरी का यही मॉरल है कि ठीक है, बहुत मेहनत करो, आप बहुत हार्डवर्क करो और बिजनेस पे फोकस करो, काम पे फोकस करो, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा रिलैक्स करना, रिचार्ज करना भी इंपॉर्टेंट है। अप्रिशिएट करना भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो होता क्या हम लोगों के साथ में कि मैंने खुद को देखा है कि रोज जो है स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये करना है वो करना है। एंड हम लोग जो है अपनी जो लाइफ है उसको सिर्फ एक मीन्स टू एन एंड बना लेते हैं। ठीक है। उसको इतनी बड़ी चीज को इतना छोटा सा कर देते हैं, और उसको मतलब मान लो कि भी कहते हैं कि ये बेकार है, राइट। तो अगर आप थोड़ी देर रिलैक्स करो, गहरी सांस लो, नोटिस करो कि आपके कमरे में क्या क्या है, आपके आसपास क्या क्या है, आज किस किस से मिले, किस किस से हेलो किया, जहां पर भी हो, एक एक चीज को पूरा अटेंशन दो। सडनली आप पाओगे कि जैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से एक्चुअल में सडनली कलर आ जाता है। तो दैट इज व्हाट फीलिंग आई नॉर्मली गेट, कि हाँ, हम लोग जो है अपनी लाइफ को जो है इतना छोटा सा और मीनिंगलेस बना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक एंड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। तो मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि केवल अगले 5 मिनट की सोचिए। ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल का पहाड़ उठा लिया, अभी तो कोई टेंशन नहीं है ना आपको, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस क्यों ले रखा है भाई। ठीक है। तो टेक अ मोमेंट टू रिलैक्स। रिलैक्स करना, रिचार्ज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना काम करना है। तो समुद्र के अंदर में वेव आपने देखा ना, कि वेव जोर से आती है और फिर क्या होता है, ऐसे थोड़ी कि चली जाती है, वो फिर वापस आती है। ठीक है ना, इट रिसीड्स। ठीक है। तो मेहनत करो, तो वेव की तरह से मेहनत करो, फिर थोड़ी देर रिलैक्स करो, फिर मेहनत करो, फिर रिलैक्स करो। तो जस्ट डू द वे नेचर डज, राइट। सांस लेते हैं ना, फिर छोड़ते भी तो हैं, राइट। चलिए, आज का एक छोटा सा टेक टिप आपको देता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई फाइल ऐसी आ जाती है जो पता नहीं चलता कि भाई इसमें वायरस वायरस ना हो। तो ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, इसका नाम है joti.org। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसको एक बार देखिए, और ये जो है कोई भी फाइल आप इस पर डाल सकते हैं। तो यू कैन ब्राउज एंड सबमिट द फाइल। तो इसका क्या बेनिफिट है गाइस, इसका क्या एडवांटेज है कि कोई भी फाइल अगर आप इसको भेज रहे हो, ठीक है, तो कोई भी फाइल अगर आप इसको भेज रहे हो, तो ये सब तरह के वायरस से, मल्टीपल वायरस स्कैनर से
इसको स्कैन करके बता देगी, देखिए आ गया ना, फाउंड नथिंग, फाउंड नथिंग, फाउंड नथिंग। इसका मतलब ये सेफ है, क्योंकि आपका जो एंटीवायरस है कई बार हो सकता है कि वो इसको ठीक से ना पकड़े, बट बाय गिविंग इट टू जोटी it will be able to identify any virus, even it is not from a particular antivirus। तो इसमें फोर्टिनेट क्या, वास्ट क्या, सोफोस क्या, इकरस क्या, सारे के सारे ही एंटीवायरस हैं। सो आई होप कि आपको आज की टेक टिप और स्टोरी पसंद आई हो। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स एंड सजेशंस, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।